कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू कैसे करते हैं कि थोड़ा बहुत ये वाले नोट्स भी हैं जो काम आ जाएं शायद आप लोगों के। परिचय इसमें क्या दिया है कि काशी के गहरवार राजपूत से विंध्य प्रदेश में आकर बस गए और यही कालखंड में बुंदीला कहलाने लगे। तो काशी के थे गहरवार राजपूत जो विंध्य प्रदेश में आकर बस गए और यही कालखंड में बुंदीला कहलाने लगे। तो काशी के गहरवार विंध्य में आकर बसे और जो बुंदीला कहलाए। इनकी कितनी रियासतें हैं तो आप देख लीजिए। इनकी थी छतरपुर रियासत, पन्ना रियासत थी इनकी, शाहगढ़ थी, ओरछा रियासत थी, चिरगांव रियासत थी, चंदेरी वानपुर रियासत थी, अजयगढ़ रियासत थी, दतिया थी, विजय रघुगढ़ रियासत थी, मोधा रियासत थी, गरौली रियासत थी। ठीक है, ओरछा राज्य की विक्टोरिया लड़ाई सरकार थी। ओरछा राज्य की विक्टोरिया कौन थी तो लड़ाई सरकार थी। रानी विक्टोरिया कौन थी तो लड़ाई सरकार थी। इस वीडियो में हम मेनली लड़ाई सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो ओरछा के बुंदेला या ओरछा रियासत पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 1501 ईस्वी में सल्तनत काल चल रहा था दिल्ली में। ओरछा रियासत के संस्थापक कौन थे तो रुद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने 1501 से 1530 तक सिकंदर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ग्वालियर के तोमर के साथ मैत्री संबंध थे। बेतवा के तट पर किला बनवाया था इन्होंने। उसके बाद भारती चंद्र बने, मैंने अपने पिछले उसमें बताया था कि 1539 में गढ़ कुठार से राजधानी उठाकर ओरछा स्थानांतरित करते हैं। तो भारती चंद्र जो है, सबसे पहली राजधानी कौन थी बुंदेला रियासत की तो गढ़ कुठार थी, जिसको हस्तांतरित करके ओरछा कब बनाया जाता है तो भारती चंद्र द्वारा बनाया जाता है। गढ़ कुठार को राजधानी से उठाकर ओरछा को स्थानांतरित कर दी जाती है। फिर विक्रमजीत ओरछा से अपनी राजधानी उठाकर कहाँ बनाता है, टहरी में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष करते हैं और कालिंजर के साथ रक्षा कीर्तिवर्मन की स्थापना। इसमें लिखा है कि शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष करते हैं और कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन की सहायता करते हैं। फिर मधुकर शाह बनता है राजा, आपने पढ़ा था। सादिक खां का आक्रमण होता है मधुकर का शाह पर और मधुकर शाह पराजित हो जाता है। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन होता है उसका, राम शाह। इसके दरबार में केशव दास कवि होते हैं, इनको आश्रय प्रदान करता है कौन, राम शाह, केशव दास को। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था वीर सिंह वीर सिंह देव के बहुत अच्छे संबंध होते हैं जहांगीर के साथ, जो अकबर का पुत्र होता है। अबुल फजल की हत्या कर देता है वो। जहांगीर ने कहने पर वो 1602 में वीर सिंह देव अफजुल फजल की हत्या कर देता है। फिर वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर महल का निर्माण कराया जाता है। तो याद रखिएगा कि ओरछा में वीर सिंह द्वारा जहांगीर महल का निर्माण कराया जाता है। फिर जुझार से चंपत राय, और चंपत राय का पुत्र होता है छत्रसाल। ओरछा के अलावा पन्ना में जाकर अपने राज्य को स्थापित कौन करते हैं, छत्रसाल। बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है तो छत्रसाल को कहा जाता है। विक्रमाजीत जिसके बारे में पढ़ेंगे, टहरी को जो राजधानी बनाता है। सबसे पहली राजधानी बुंदेला रियासत की कौन सी है, गढ़ कुठार। उसके बाद ओरछा बनती है, जिसे भारती चंद्र ले जाते हैं स्थानांतरित करके। अब विक्रमाजीत टहरी को बनाता है। ठीक है, तो मराठा के आतंकों से परेशान होकर विक्रमाजीत ओरछा से भागकर टहरी चले जाता है और रानी टेकरी का नाम बाद में टीकमगढ़ पड़ जाता है। विक्रमाजीत टीकमगढ़ की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो टीकमगढ़ की स्थापना किसने की थी तो विक्रमादित्य करते हैं। संधि करता है अंग्रेजों से विक्रमाजीत। उसमें संधि कौन सी है, सुरक्षा संधि की। आप अंग्रेज हमारे राज्य की सुरक्षा करेंगे और हमको राजा स्वीकार करोगे। सुरक्षा संधि की शर्तें क्या होती हैं, विक्रमाजीत किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से कोई संबंध नहीं रखेगा। आप सिर्फ अपने सैनिक रखोगे और कर्मचारी अपने पास रखोगे जिनसे आप कर वसूल कर सकोगे। अगर आपको कोई रिश्तेदार या बगल में कोई पड़ोस में कोई राजा है जो अंग्रेजों से विद्रोह करता है तो आप कभी भी उसका ना तो साथ दोगे और ना ही उसकी मदद करोगे। जब कभी भी कोई दिक्कत होगी तो मध्यस्थ का काम हम करेंगे। विक्रमाजीत का पुत्र होता है धर्मपाल, जो टीकमगढ़ का शासक बनता है। धर्मपाल का विवाह होता है लड़ाई सरकार के साथ। धर्मपाल व लड़ाई सरकार निसंतान होते हैं। धर्मपाल के भाई शासन संभालने में भी वो भी निसंतान होते हैं। तब वे संतान गोद लेने की लगते हैं, जिसका विरोध लड़ाई सरकार करती है। लड़ाई सरकार अंग्रेजों से कहती है कि गोद लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे है, और वह अपने एक रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेती है जिसका नाम होता है सुजान।
1841 में सुजान की संरक्षिका बनकर टीकमगढ़ पर शासन करती है लड़ाई सरकार, और 1842 में बुंदेला विद्रोह होता है। बुंदेला विद्रोह को दबाने में लड़ाई सरकार अंग्रेजों की मदद करती है। बुंदेला विद्रोह के नेता जैतपुर के राजा परीक्षित, उनको 1844 में जोरन महल में उनको अंग्रेजों से पकड़वा देती है लड़ाई सरकार। तो ओरछा के बिंदोलों की स्थापत्य पढ़ लेते हैं। तो ओरछा का किला कहाँ है? निर्वाणी में है, जिसे राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। राजमहल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर शाह ने करवाई थी। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। सावन भादो का निर्माण भी वीर सिंह देव ने बनवाया था। शीश महल शाही आवास है जो राजा उदयत सिंह के लिए बनाया गया था। अब थोड़ी सा पन्ना रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो 1578 में छत्रपाल इसे अपनी राजधानी बनाता है। ओरछा दरबार के बाद बुंदेलखंड में पन्ना दरबार की उन्नति छत्रसाल के नेतृत्व में होती है। छत्रसाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म तो नहीं आएगा, इसमें कुछ खास आएगा तो आएगा बसिया का युद्ध, जो औरंगजेब बसिया के युद्ध में छत्रसाल को राजा की उपाधि देते हैं। छत्रसाल और मुगलों के बीच होता है, इसमें छत्रसाल की विजय होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए इसीलिए। तो इतना मोर देन एनफ है बुंदेला रियासत के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।